जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है श्रोता अधिकार। एक बार एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, आज हम देखते हैं कि जगह जगह पर प्रवचन हो रहे हैं और प्रवचन को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। लाखों लोग प्रवचन सुनते हैं। अगर इतने सारे धार्मिक, इतने सारे धर्मिष्ठ, इतने सारे धर्म के प्रति रुचि रखने वाले यदि इस संसार में उत्पन्न हुए हैं, तो इसका अर्थ कि ये सारे जितने भी जीव, जितने भी व्यक्ति धर्म श्रवण करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो सब स्वर्ग में जाएंगे। अब शिष्य का प्रश्न सुना और गुरु ने कहा कि एक काम करो, तुम एक घड़ा जो शराब से भरा हुआ हो, वो घड़ा लेकर तुम आओ और मेरे पास रखो। अब देखिए, शिष्य को आश्चर्य हुआ कि गुरु और शराब की बात करते हैं, मुझसे शराब मंगा रहे हैं। थोड़ा आश्चर्य तो हुआ शिष्य को, लेकिन अब गुरु की आज्ञा थी तो गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था। तो शिष्य जाता है और एक घड़ा उसमें शराब भर के लेकर गुरु के पास आ जाता है। अब गुरु के पास आने के बाद गुरु ने कहा कि तुम ये जो लेकर आए, अब तुम्हें एक काम करना है कि इसमें जितनी शराब है, इस शराब को तुम्हें मुंह में रखना है, तुम्हें पीना है, मगर किस तरह से पीना है कि इस शराब को तुम्हें गले से नीचे नहीं उतारना है, तुम्हें मुंह में भरना है और कुल्ला कर देना है। अब शिष्य को हैरानी हुई। वो सोच रहा है कि कैसी बात करते गुरुदेव, मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा और आप मुझसे ये क्या करवा रहे हैं। गुरु ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। और शिष्य ने शुरुआत की, घड़े से शराब निकाली और शराब को मुंह में भरा और कुल्ला कर दिया। उसने एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतारी। ऐसा करते करते पूरा घड़ा जो शराब से भरा हुआ था वो खाली हो गया। उसके बाद गुरु ने शिष्य से कहा कि पूरा घड़ा जो शराब से भरा हुआ था तुमने खाली कर दिया, मगर तुम्हारे चेहरे में कहीं पर भी, तुम्हारे शरीर में कहीं पर भी नशे के चिन्ह क्यों नहीं दिखाई देते हो। जिसने इतनी सारी शराब पी रखी हो उसके शरीर में तो नशे के चिन्ह दिखाई देंगे, मगर तुम्हारे चेहरे पे तो ये कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते। तो तुम्हारे शरीर में ना ही कोई ये चिन्ह दिखाई देते हैं, नशे की कोई भी चिन्ह तुम्हारे शरीर में नहीं दिखाई देते, तो इसके पीछे का कारण क्या है। शिष्य कहता है कि कितने सरल प्रश्न आप पूछ रहे हैं। जब शराब गले के नीचे उतरी ही नहीं तो असर कहाँ से होगा, तो नशा होगा कहाँ से। और गुरु कहते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि लाखों लोग धर्म श्रवण करते हैं, लाखों लोग प्रवचन सुनते हैं, लेकिन सुनी हुई हर बात सबके गले के नीचे उतर जाए ये आवश्यक नहीं। बात जो सुनी हुई हर बात भीतर तक पहुंचनी चाहिए, स्थूल जगत तक सीमित न रहकर सूक्ष्म जगत तक बात पहुंचनी चाहिए। इन लाखों लोगों में से 10-20 व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो सार तत्वों को ग्रहण करते हैं। शेष जितने भी हैं केवल सुनते हैं, उनका मन तो कहीं और ही भटक रहा होता है। तो सोचो, ऐसे में धर्म उन पर क्या प्रभाव डाल पाएगा, ऐसे में धर्म की असर, धर्म की इफेक्ट कितनी होगी। तो क्या सब व्यक्ति स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। तो सुनना अति महत्वपूर्ण है। हम इतने सारे प्रवचन सुनते हैं, सोचिए इतने वर्षों में हमने कितने प्रवचन सुने होंगे, कितनी बार सत्संग किया, कितनी बार धर्म श्रवण किया, लेकिन और केवल
हमने इतने सालों में नहीं, सोचिए अनादि अनंत काल में अनंत बार हमें मनुष्य भव मिला, अनंत बार हमें जैन धर्म मिला, अनंत बार हमने श्रवण किया, और इतना ही नहीं, परमात्मा की देशना, समूह शरण में बैठकर परमात्मा की देशना भी हमने सुनी, लेकिन फिर भी हम कहाँ पर है? हम यहीं पर है, हम संसार में ही भटक रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि सुनना किस प्रकार है, सुनते वक्त हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सुन तो लेते हैं, लेकिन किस तरह से सुनना। और इसीलिए शास्त्र में कहा है सुनते इति श्रोता, जो सुनने वाला है, जो सुनता है उसे श्रोता कहा जाता है, जो बोलता है उसे वक्ता कहा जाता है। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, श्रोता के लक्षण क्या होते हैं, श्रेष्ठ श्रोता बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यही सारी जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे इस लेक्चर में। श्रोता अधिकार, यानी कि श्रोता की विशेषता क्या है, श्रेष्ठ श्रोता बनने के लिए हमें क्या करना है, और श्रोता के कितने कितने प्रकार हैं। एक बार एक राजा के दरबार में एक कलाकार आता है, और ये दृष्टांत अत्यंत परिचित है, काफ़ी जन जानते होंगे, लेकिन श्रोता को समझने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक कलाकार राजा के दरबार में आता है, उसके पास 3 मूर्तियाँ होती हैं। उस कलाकार ने राजा से कहा कि राजन, मेरे पास 3 अलग अलग मूर्ति है। अब तीनों जो मूर्ति थी उसका रंग भी एक समान, उसका रूप भी एक समान, उसका आकार भी एक समान, उसका वेट यानी कि वजन भी एक समान। सोचिए कहीं कोई अंतर नहीं था। अब कलाकार ने कहा कि इसमें से एक मूर्ति की कीमत जो है वो 1 सोना मोहर है, दूसरी की कीमत जो है वो 100 सोना मोहर है, और तीसरी जो मूर्ति है उसकी कीमत 1 लाख सोना मोहर है। आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सी मूर्ति की कीमत क्या है। अब देखिए, राजा ने अच्छे से उस तीनों मूर्तियों को देखा, मंत्री ने देखा, सेनापति ने देखा, कई सारे विद्वान जो राज दरबार में बैठे थे उन सब ने देखा कि आखिर इस मूर्ति में कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सा ऐसा अंतर है जिसके कारण इस मूर्ति की मूल्य में इतना बड़ा अंतर है। एक का मूल्य केवल 1 सोना मोहर, दूसरी का 100 सोना मोहर, और तीसरी का 1 लाख सोना मोहर। अब न राजा जान पाया, न कोई विद्वान बता पाया, न कोई सेनापति और मंत्री। अंत में राजा ने उस कलाकार से पूछा कि अब भाई तुम ही बता दो, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर कहीं कोई अंतर होता तो अंतर तो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि रंग भी एक समान, रूप भी एक समान, आकार भी एक समान, वेट भी एक समान। और इतना ही नहीं, अगर कोई सोने की बनी है तो मूल्य में अंतर हो सकता है, कोई चांदी की बनी है तो मूल्य में अंतर हो सकता है, लेकिन ये तो तीनों मिट्टी की बनी हुई थी। तो अब किस प्रकार से हम जाने? तो भाई हम तो नहीं बता पाएंगे। तो कलाकार को कहा कि भाई तुम ही बता दो कि इसमें क्या अंतर है। तब कलाकार ने कहा कि राजन, ये जो 3 मूर्ति है, इस 3 मूर्ति के कानों की रचना में अंतर है, इसीलिए इसके मूल्य में अंतर है। तो कहा, किस प्रकार बताया उसने कि कलाकार ने एक धागा लिया और जो प्रथम मूर्ति थी उसके कान में वो धागा डाला, मगर वो धागा कान के पास में ही अटक गया, वो वहीं पर अटक गया। तो और दूसरी मूर्ति, जो दूसरी मूर्ति थी, उस मूर्ति में भी कलाकार ने धागा कान में डाला, और जैसे ही उसने कान में डाला, दूसरे कान से वो धागा बाहर निकल गया। तीसरी मूर्ति में कलाकार ने क्या किया, वापस उसके कान में धागा डाला और
वो धागा कहीं से भी बाहर नहीं निकला, बल्कि भीतर ही भीतर अंदर चला जा रहा था। इसके आधार पर उस कलाकार ने कहा कि राजन, तीनों मूर्तियों की कान की रचना में अंतर है और इसी के कारण इसके मूल्य में भी अंतर है, क्योंकि भारतीय साहित्य में सुनना एक महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि सुनने के लिए भी कला की आवश्यकता है। सुनना, किस प्रकार सुनना, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसके कान में, जिस मूर्ति के कान में धागा डालने से वो अटक गया, यानी कि प्रथम मूर्ति, उसका मूल्य 1 सोना मोहर है, और दूसरी मूर्ति जिसके कान में धागा डालने पर दूसरे कान से धागा निकल गया, उसकी मूल्य कितनी है? 100 सोना मोहर। तीसरी मूर्ति कि जिसके कान में धागा डालने से धागा कहीं से भी बाहर नहीं निकला, बल्कि भीतर ही भीतर चला जा रहा था, उसका मूल्य है 1 लाख सोना मोहर। ठीक उसी प्रकार इस संसार में श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ श्रोता, कुछ सुनने वाले ऐसे होते हैं कि प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन भाषा वर्गणा के पूतगल उनके भीतर में प्रवेश ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन, उनका ध्यान कहीं और ही भटक रहा होता है। केवल शरीर से वे वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन उनका मन कहाँ पर है? कहीं और भटक रहा होता है। ऐसे श्रोताओं का जैन दर्शन में, भारतीय संस्कृति में उसका मूल्य कुछ खास नहीं है। दूसरे प्रकार के श्रोता जो सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि प्रवचन सुनने आते हैं, जब तक उपाश्रय में बैठते हैं प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, जैसे ही उपाश्रय से बाहर निकले कि बस संसार में ऐसे खो जाते हैं कि सारा सुना अनसुना एक बराबर हो जाता है। क्या सुना सब भूल जाते हैं। तो ये जो दूसरे प्रकार के श्रोता है, दूसरी मूर्ति के समान, उसका भी कुछ खास मूल्य नहीं माना जाता है। और उसके बाद जो तीसरे प्रकार के श्रोता है, वो तीसरी मूर्ति के समान कि न केवल वो प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनने के बाद सुनी हुई बात को अपने हृदय में धारण करते हैं। न केवल धारण करते हैं, बल्कि उस पर चिंतन मनन भी करते हैं। और ऐसे श्रोता श्रेष्ठ श्रोता की कैटेगरी में आते हैं। भर्तृहरि नामक एक संत हो गए, उन्होंने भी श्रोता के 3 अलग अलग प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जैसे गरम लोहे की भट्टी। गरम लोहे की भट्टी में क्या होता है कि जब उसमें पानी की एक बूंद गिरती है, तुरंत वो गायब हो जाती है। तो कुछ श्रोता इस प्रकार के होते हैं जैसे कमल की पत्ती। कमल के पत्तों पर जब पानी की या ओस की बूंद गिरती है, कितने समय तक रहेगी वो? बस हवा का एक झोंका आएगा और वो गायब हो जाएगा। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जब छीप में पानी की बूंद गिरती है, तब उसमें से मोती प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, उनके हृदय की धरती पर जब जिनवाणी की एक बूंद भी गिरती है, तब उस पर चिंतन मनन के द्वारा तत्वज्ञान के मोती प्रकट होते हैं। तो ऐसे श्रोता श्रेष्ठ श्रोता माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों में रत्नकरण श्रावकाचार्य, नंदी सूत्र, इस प्रकार शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। 14 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन नंदी सूत्र में बताया गया है। तो वे श्रोता अलग अलग प्रकार के कौन कौन से हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले कहा कि कुछ श्रोता मुदक शेल के समान होते हैं। अब देखिए ये मुदक शेल क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे एक दृष्टांत के द्वारा। हमें केवल कल्पना करनी है, कल्पना से इस दृष्टांत को समझना है कि एक जंगल था।
उस जंगल में मुदकशेल नामक एक पत्थर रहता था। अब देखिए, उसका मुदकशेल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि मूंग के प्रमाण वाला मूंग का दाना कितना छोटा होता है, तो उतना छोटा ही ये पत्थर, इसीलिए उस पत्थर को कहा गया मुदकशेल। तो ये जो मुदकशेल पत्थर था, अब इस पत्थर की विशेषता क्या थी कि वो वज्र जितना कठोर था। अब एक बार उस जंगल में नारद जी आए। नारद जी के बारे में हम सब जानते हैं, उनको कहा जाता है कलह प्रिय नारद जी। नारद जी इस मुदकशेल पत्थर के पास आते हैं और मुदकशेल इतना खुश हो जाता है कि मेरे अहोभाग्य कि आप जैसे व्यक्ति मेरे पास आए, मुझसे ऐसा कैसा काम पड़ गया आपको कि आपको मेरे पास आना पड़ा? आप कहते तो मैं स्वयं आपके पास आ जाता। अत्यंत खुश होता है मुदकशेल और उनका स्वागत करता है नारद जी का। और नारद जी उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया क्योंकि कुछ दिनों की बात है कि कुछ दिन पहले कि स्वर्ग में एक सभा का आयोजन हुआ और उस सभा में चर्चाओं चल रही थी, गुणों के विषय में बात चल रही थी और अचानक मुझे तुम्हारे गुण याद आ गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करूं और सबके सामने तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हुए मैंने कहा कि धरती पर मुदकशेल नाम का पत्थर है और उसकी जो विशेषता ये है कि वज्र जितना कठोर, कितना भी उस पर प्रहार किया जाए, कितनी भी पानी की धारा, पानी का प्रवाह उस पर बरसा दिया जाए, लेकिन उसका भेदन नहीं हो सकता। उसका अणुमात्र भी भेदन, उसको अणुमात्र भी तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी विशेषता उस मुदकशेल पत्थर में है। नारद जी कहते हैं, जैसे ही मैंने तुम्हारी प्रशंसा की तो वहीं पर पुष्करावर्त मेघ बैठा हुआ था, तुरंत खड़ा हो गया और उसने कहा कि नारद जी आप कैसी बात करते हैं? कहाँ मुदकशेल पत्थर और कहाँ पुष्करावर्त मेघ? यदि मैं बरसना शुरू कर दूं तो सोचिए कि बड़े से बड़े पत्थर, बड़ी से बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़ी चट्टानें धराशायी हो जाती है, खंड खंड हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और कहाँ ये मुदकशेल छोटा सा पत्थर, अगर मैं बरसना शुरू करूँ तो क्या वो मेरे सामने टिक पाएगा? नहीं, कभी नहीं टिक पाएगा। अब जैसे ही मुदकशेल ने ये बात सुनी नारद जी के मुंह से, उस मुदकशेल ने क्या कहा कि नारद जी एक काम कीजिए, आप पुष्करावर्त मेघ के पास जाइए और उन्हें बता दीजिए कि एक दिन क्या 7-7 दिन उनको बोलिए बरसने के लिए, और अगर मेरे शरीर का एक अणु मात्र भी उन्होंने भेद कर दिखा दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नारद जी वापस जाते हैं पुष्करावर्त मेघ के पास और जो बात मुदकशेल के साथ हुई वो बात सुनाते हैं। और पुष्करावर्त मेघ ने क्या कहा, चलो देखते हैं कि किस में कितनी ताकत है। और पुष्करावर्त मेघ ने बरसना शुरू किया और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कंटिन्यूअस 7-7 दिन तक बारिश हुई। और जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ, पुष्करावर्त मेघ ने सोचा कि अब तो इसका कहीं पर भी नामो निशान नहीं रहा होगा। जब इतनी सारी बड़ी बड़ी शिलाएं, पत्थर, पर्वतें चकनाचूर हो गए तो इसका तो कहाँ नामो निशान रह पाएगा। उसने नारद जी से कहा, चलिए नारद जी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि मुदकशेल की हालत क्या है। दोनों ही धरती पर आते हैं। अब मुदकशेल जो इतने दिनों से धूल से भरा हुआ था, बारिश के कारण सारी गंदगी उसके शरीर से गायब हो जाती है और अधिक चमकता है, अधिक चमकने लगता है। ये दोनों आते हैं और मुदकशेल दोनों का स्वागत करते हुए कहता है कि मेरे अहोभाग्य कि नारद जी और पुष्करावर्त मेघ दोनों ही मेरे दर्शन करने के लिए आए, उनका धन्यवाद करता है। और ऐसी परिस्थिति में देखकर मुदकशेल को पुष्करावर्त मेघ
कुछ भी बोलने की क्षमता उसमें नहीं रहती है और वो वहीं से चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ श्रोता इस मुदक शेल के समान होते हैं। जिस प्रकार मुदक शेल अपने भीतर में पानी की एक बूंद को भी प्रवेश करने नहीं देता, ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन भाषा वर्गणा के पुद्गलों को अपने कान के भीतर प्रवेश ही करने नहीं देते। जो उन्हें अच्छा लगता है वो सुनेंगे, लेकिन जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, जिसमें उनकी रुचि नहीं है, उन शब्दों को वो अपने भीतर में प्रवेश नहीं करने देंगे। उसके बाद जो दूसरी बात बताई कि घड़े की। अब कुछ श्रोता घड़े के समान होते हैं। अब घड़े में भी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती है। कुछ घड़े कच्चे होते हैं, कुछ घड़े पक्के होते हैं। अब कच्चे घड़े में यदि पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? घड़ा टूट जाएगा और पानी की भी बर्बादी होगी। पक्के घड़े में यदि पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? पानी भी रहेगा और घड़ा भी नहीं टूटेगा और पानी भी काफ़ी लंबे समय तक उसमें स्थिर रहेगा। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता कैसे होते हैं? कच्चे घड़े के समान, अर्थात उनमें श्रद्धा की कमी होने के कारण, मिथ्यात्व होने के कारण जो वो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो ज्ञान उनको मिथ्या रूप में परिणत होता है। और जो श्रोता सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनकी श्रद्धा दृढ़ होती है, जब वो सुनते हैं तब क्या होता है कि उनको वो ज्ञान सम्यक रूप में परिणत होता है। और कुछ घड़े ऐसे होते हैं जिन घड़ों में नीचे में छिद्र रहते हैं। अब देखिए, जो घड़े नीचे से छिद्र वाले होते हैं, उन घड़ों में यदि पानी डाला जाए तो क्या होगा कि जब तक वो घड़ा भूमि से जुड़ा हुआ है, भूमि से संलग्न है, तब तक उसमें से पानी नहीं निकलेगा। जैसे ही उस घड़े को उठा दिया जाए तुरंत पानी उसमें से निकल जाएगा। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि जब तक वो उपाश्रय में या व्याख्यान हॉल में बैठे हुए हैं तब तक वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जैसे ही उठेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे, बस उनका ज्ञान भी वो विस्मृत हो जाता है। तीसरी जो बात करते हैं कि कुछ श्रोता चलनी के समान होते हैं। चालनी जिसे हम छाननी भी कहते हैं। अब उसमें क्या होता है? अगर उसमें पानी डालते हैं तो क्या होगा? पानी डालेंगे और दूसरी साइड से पानी निकल जाएगा। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। अब देखिए, अब ये तीनों प्रकार के श्रोता को समझने के लिए एक अत्यंत रसप्रद दृष्टांत शास्त्र में बताया गया है। तो वो क्या है कि एक बार ये तीनों प्रकार के श्रोता कौन कौन से? नीचे से छिद्र वाले घड़े के समान, दूसरा चलनी के समान और तीसरा मुदक शेल के समान। तो ये तीनों प्रकार के श्रोता एक बार प्रवचन सुन के निकले और प्रवचन सुनने के बाद तीनों आपस में मिले। अब तीनों में आपस में बातचीत चल रही थी। तीनों कहते हैं कि आज का जो विषय था प्रवचन का, क्या कौन सा विषय वो सुनकर आए थे? अपरिग्रह। कौन सा विषय था? अपरिग्रह। अब अपरिग्रह के ऊपर उन्होंने प्रवचन सुना। अब देखिए, सबसे पहले श्रोता नीचे से छिद्र वाले घड़े के समान। अब वो क्या कहता है कि देखिए भाई, आज मैंने क्या किया? प्रवचन सुना और प्रवचन का विषय क्या था? अपरिग्रह। हमें अपरिग्रही बनना है। अगर हमें अपरिग्रही बनना है तो सबसे पहले एक ज्ञान को ग्रहण करना भी सबसे बड़ा परिग्रह है। देखिए, जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है उसको ज्ञान किस प्रकार मिथ्या रूप में परिणत होता है, ये इससे हमें समझने को मिलता है। क्या कहा कि ज्ञान को ग्रहण करना, ज्ञान को हमारे दिमाग में संग्रह करना, ये भी एक प्रकार का परिग्रह है। तो हमें क्या करना है? देखो, मैं क्या करता हूँ कि मैं तो जब तक व्याख्यान हॉल में बैठता हूँ तब तक ही ज्ञान को ग्रहण करता हूँ, तब तक ही उसका संग्रह करता हूँ। जैसे भी मैं निकला उपाश्रय के बाहर
तुरंत मैं उसको विस्मृत कर देता हूँ। तो भाई मैं सबसे बड़ा अपरिग्रही हूँ। अब दूसरा श्रोता चालनी के समान, उसने क्या कहा, देखो भाई तुमसे ज़्यादा अपरिग्रही तो मैं हूँ, क्योंकि तुम जब तक व्याख्यान हॉल में बैठते हो तब तक तो तुम ज्ञान को ग्रहण करते हो, उसका संग्रह भी करते हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा अपरिग्रही हूँ, क्योंकि मैं तो जैसे सुनता हूँ तुरंत दूसरे कान से बाहर निकाल देता हूँ। तो मैं तुमसे ज़्यादा और तुमसे बड़ा अपरिग्रही हूँ। अब तीसरे श्रोता की बारी आई, कौन से, मुदक्षिल। उसने कहा कि देखो भाई तुम दोनों जितनी भी बड़ी बातें कर लो, सबसे बड़ा अपरिग्रही तो मैं हूँ, क्योंकि तुम दोनों कुछ देर तक तो ज्ञान को संग्रह करते हो, कुछ देर तक तो ज्ञान को ग्रहण करते हो, लेकिन मेरी विशेषता क्या है कि मैं तो ज्ञान को अपने मतलब भाषा वर्णना के पुद्गलों को मैं अपने भीतर तक प्रवेश तक नहीं करने देता। तो सोचो कि सबसे बड़ा अपरिग्रही इस संसार में कौन हो, तो मैं ही सबसे बड़ा अपरिग्रही हूँ। तो ये तीनों प्रकार के श्रोता की बात हुई। आगे कहते हैं कि कुछ श्रोता परिपूर्णज्ञ समान होते हैं। अब परिपूर्णज्ञ क्या है, एक प्रकार का जालीदार घोंसला, जिसे हम कहते हैं कि पंखी का, बर्ड का नेस्ट, कैसे वो जालीदार घोंसला होता है। अगर उस घोंसले में कचरे वाला गंदगी युक्त घी डाला जाए या तेल डाला जाए तो क्या होगा कि उस घोंसले में कचरा अटक जाएगा और जो स्वच्छ घी या तेल होगा वो नीचे से निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता ऐसे होते हैं इस परिपूर्ण के समान दोषग्राही, यानी कि कचरे के समान दोषों को ग्रहण करने वाले। जब वो प्रवचन सुनते हैं तब प्रवचन में उनका उद्देश्य क्या होता है कि ये जो प्रवचन करता है उनकी कहाँ पे गलती होती है, कहाँ पे वो उनके दोष लग रहे हैं, कहाँ पे वो अलग प्रकार की जो बात नहीं करनी चाहिए वो बात करते हैं। उनका ध्यान केवल उसी में रहता है। दोष दृष्टि के कारण केवल दोषों के ऊपर उनकी दृष्टि जाती है, क्योंकि जो प्रवचन करता है वो भी छद्मस्त है, कभी प्रमादवश उनसे गलती हो भी सकती है। वो क्या करेंगे कि उनकी गलती को पकड़ लेंगे और उनकी गलती को एक बड़ा स्वरूप दे देंगे। तो ऐसे दोषग्राही श्रोता को क्या कहा गया, परिपूर्णज्ञ समान। तो कई सारे श्रोता सुनने नहीं आते, ये देखने आते हैं कि वक्ता कहाँ पे क्या गलती करता है, उनके दोषों को निकालना, यही उनका काम होता है। उसके विपरीत कहा गया कि कुछ श्रोता हंस के समान होते हैं। हंस के समान, अब देखिए हंस की विशेषता क्या होती है। अगर हंस को दूध और पानी मिक्स करके दे दिया जाए तो जैसे ही हंस अपनी चोंच डालेगा दूध और पानी को अलग हो जाएगा और वो दूध को ग्रहण करेगा। यानी कि हंस की दृष्टि क्या है, गुण दृष्टि, वो सार तत्वों को ग्रहण करेगा और जो असार है, जो निसार है, उसे वो छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार कुछ श्रोता इस हंस के समान होते हैं। उनकी दृष्टि क्या होती है, गुण दृष्टि। वो प्रवचन में क्या खोजेंगे, प्रवचन में जो सार तत्व है उस सार तत्व को ग्रहण करेंगे, बाकी जो सारी बातें हैं उन्हें वो छोड़ देंगे। वो सोचेंगे अगर मैं प्रवचन देने बैठूंगा तो वो न जाने मुझसे कितनी कितनी गलतियां हो सकती हैं। तो जो सार बातें हैं, जो उसकी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसी सार युक्त बातों को वो ग्रहण करता है। तो कुछ श्रोता इस हंस के समान है।